पंजाबी भाषा का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ, उस विषय पर आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ। पंजाबी भाषा को गुरु अंगद देव जी ने तलाश किया और गुरु अंगद देव जी को लाहणिया जी के नाम से भी जाना जाता है। अंगद देव जी पंजाबी लिपि यानी कि गुरुमुखी के जन्मदाता हैं। विलियम कैरी 1811 में पंजाबी का व्याकरण लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। बाबा फरीद को पहला प्रमुख पंजाबी कवि माना जाता है। पंजाबी साहित्य परंपरा को बाबा फरीद से शुरू माना जाता है, जिनकी सूफी कविताओं और उनकी मृत्यु के बाद आदि ग्रंथ में संकलित की गई कम से कम पिछले 300 वर्षों से लिखित पंजाबी भाषा का मानक रूप माझी बोली पर आधारित है, जो ऐतिहासिक माझा क्षेत्र की भाषा है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में पहली बार सूफी संतों ने पंजाबी को अरबी फारसी लिपि में लिखा। गुरुमुखी को गुरु अंगद देव जी ने परिष्कृत किया और मानक लिपि के रूप में ऐसा कहा जाता है कि लिपि का नाम गुरुमुखी भी अंगद देव जी ने ही दिया। 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच पंजाबी के पूर्ववर्ती चरण को पुरानी पंजाबी कहा जाता है, जबकि 16वीं और 19वीं शताब्दियों के बीच चरण को मध्यकालीन पंजाबी कहा जाता है। पंजाबी भाषा की उत्पत्ति भारतीय यूरोपीय भाषाओं के परिवार में हुई है, जिसमें फारसी और लैटिन शामिल है। पंजाबी भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का इस्तेमाल किया जाता है उसे गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इसमें कुल 35 अक्षर थे। पंजाबी में संख्या 35 को 35 ही कहा जाता है। इन 35 अक्षरों के 7 पंक्तियों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक पंक्ति में 5 अक्षर हैं। पंजाबी भाषा 7वीं शताब्दी में प्राकृतिक व अपभ्रंश रूप में उभरी है और 10वीं शताब्दी तक स्थिर हो गई। पंजाबी में सबसे प्रारंभिक लेखन 9वीं से 14वीं शताब्दी के नाथ योगी युग है। उपरोक्त सारा विषय मैंने पंजाबी ग्रंथों से प्राप्त किया है और ऐसी जानकारियाँ और भी पंजाबी ग्रंथों से प्राप्त करके मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों। जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो, जो बोले सोनिहार।